जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से भक्ति आंदोलन के दूसरे पड़ाव की ओर हैं। आपसे यह उम्मीद रखता हूं मैं कि आपने फर्स्ट पार्ट को निश्चित रूप से देख लिया होगा। इसी क्रम में हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें क्रम से वो सारी बात समझ में आ जाए कि आखिरकार भक्ति आंदोलन में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी शुरुआत में हम शुरुआत आज करेंगे इनसे, रामानंद जी से। रामानंद जी एक नाम सुनने से लगता है रामानंद, यह इनको याद कर जाना है प्लीज कि दक्षिण भारत में हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, राइट है ना। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद ही थे। अब इसके बारे में कुछ विशेष जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको जरूर जाने। इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम उन तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूट ना पाए। चलिए, जन्म की हम बात करते हैं। रामानंद जी का जन्म जो है प्रयाग, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी एक बात याद हो गया, रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह सगुण भक्ति, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि भक्ति के दो रूप हो गए, सगुण और निर्गुण। सगुण में साकार रूप की पूजा करने वाले और निर्गुण में निराकार रूप की पूजा करने वाले। तो सगुण भक्ति के उपासक थे और राम नाम से भी याद रखिए, रामाश्रयी समुदाय के लोग थे, यानी राम को पूजने वाले। सगुन के भी दो भाग थे, हमने बताया थे फर्स्ट पार्ट में। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखिएगा ताकि आपका एक क्रम बन पाएगा। दूसरा था कृष्ण के उपासक, राइट है ना। चलिए हम राम की बात करते हैं। रामाश्रयी समूह के लोग थे रामानंद जी। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले वह रामानंद जी थे। यह प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया था, तो थे रामानंद जी। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने वाले रामानंद जी। अब इनके शिष्यों की अगर बात करें, अकेले कोई काम संभव तो है नहीं, इनके भी 12 शिष्य हुए। इनमें कितने हुए, नंबर ऑफ शिष्य जो है, आई मीन डिस्पिल जो है वह 12 हुए। इसमें इनका उद्देश्य क्या था, जाति भेद एवं अन्य कुरीतियों को नकारना। याद कीजिए, जाति एक बहुत बड़ी विषम चुनौती थी, आज भी है, उस समय भी थी। एक जातिवाद की समस्या बहुत दिन पहले से चलती आ रही है। इस जाति भेद को खत्म करना, आई मीन जाति में जो एक डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट आता है, इनका मुख्य उद्देश्य यह था भक्ति के माध्यम से जातिगत भेदभाव को दूर करना और अन्य जो कुरीतियां थी उनको भी यह इग्नोर कर देना, आई मीन उसको न के बराबर खत्म कर देना। इस तरह से महिला को भी, याद कीजिए, महिला को भी शिष्यों के ग्रुप में शामिल किया गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि आज हमारे यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शन होता है, जिसमें महिलाओं को थोड़ा सा उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन उस जमाने में भी जब भक्ति आंदोलन हुई, उसमें महिलाओं को भी इन्होंने शामिल किया था। अब इसमें याद रखना, एक नाम है पद्मावती का, याद है, पद्मावती पहली महिला जो है शिष्या बनी थी। याद रखना है आपको, जो चीज यूनिक होता है उसको तो आप बखूबी याद रखें ताकि पेपर में पूछा ही जाता है। दूसरी तरफ यह सबसे महत्वपूर्ण बात हुई इसमें, इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब यह समझने की बात हुई कि जब भाषा, आई मीन भक्ति का प्रचार प्रसार एक आम बोलचाल की भाषा में होगी तो सबको समझ में भी आएगा, सब लोग दिलचस्पी लगा के काम भी करेंगे। तो रामानंद जी ने भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया वह हिंदी भाषा में किया था। इस तरह से यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ। पूछा जाता है कि रामानंद जी ने किस भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, तो हिंदी भाषा में, राइट है। कबीर जो थे रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, कबीर। अब हमने शिष्यों में दो नाम बता दिए अभी तक, एक तो कबीर जो मुख्य शिष्य थे, दूसरा पद्मावती जो एक महिला शिष्य थी, राइट है ना। तो याद रख लेना इन दो बातों को आप। अब इस तरह से हमने देखा क्या, रामानंद जी के बारे में, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। दूसरी तरफ यह ब्राह्मण परिवार, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, जातिगत भेदभाव को यानी एक तरह से न के बराबर कर देना। तो इस तरह से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना भक्ति के माध्यम से। और दूसरा कि एक सगुण भक्ति के उपासक थे, आई मीन ईश्वर के किसी न किसी रूप, जो कि राम के साकार रूप की पूजा किया करते थे। और इनका सबसे बड़ा श्रेय क्या रहा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया, आई मीन प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन्होंने उत्तर भारत में फैलाने में। भक्ति आंदोलन अब उत्तर भारत में भी फैल गया इनके माध्यम से। इन्होंने क्या किया, महिलाओं को भी शिष्यों के रूप में शामिल किया। इनके कुल 12 शिष्य हुए, जिसमें प्रमुख कबीर का नाम आता है और उसके बाद महिला में पद्मावती का नाम आता है।
इस तरह से कुछ प्रश्न जो बनते हैं, आप इन तमाम चीजों को पढ़ लेंगे तो आपके एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा के सभी प्रॉब्लम इस तरह के सॉर्ट आउट हो जाएंगे, याद कर जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कबीर की। अब दूसरे नंबर पर आते हैं इनके प्रमुख शिष्य कबीर। अब हमने इसमें इनका जन्म भी और मृत्यु भी लिख रखा है, 1440 और 1510। तो यह निर्गुण, याद रखना है, थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। यह एक्चुअली इनके जो गुरु थे वो सगुण थे, आई मीन ईश्वर के साकार रूप की पूजा करने वाले, जबकि कबीर निर्गुण उपासक थे, आई मीन निर्गुण भक्ति के थे। यानी इनके कोई किसी खास स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी, याद रखिएगा कि कबीर जो था वह निर्गुण भक्ति का उपासक था, यानी ये भगवान के किसी न किसी रूप की पूजा करने वाले नहीं, भी निराकार रूप की पूजा करते थे। इनका जन्म वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वो वाराणसी में हुआ था, और यह भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, यह भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। अब समझने की बात है, इनके गुरु रामानंद, मैंने सेपरेट करके लिख दिया है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी थे। यह सगुण भक्ति के थे, यह सगुण भक्ति के थे, याद कर जाइए। लेकिन अब एक बात और समझना है इसमें, क्योंकि कबीर जो है वह जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जो पालन पोषण था वह नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा के द्वारा हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि उनको एक नदी किनारे छोड़ दिया गया, जिसके बाद से उनका जो पालन पोषण है वह किसी जो एक जुलाहे थे उनके द्वारा किया गया। नाम था उनका नीरू एवं नीमा। यह एक कहानी के रूप में आप उसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ताकि आपके क्वेश्चन इस तरह से कोई ट्विस्ट किया जाए तो उसमें भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। हिंदू मुस्लिम समन्वय, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जिस तरह से वहां पर जातिगत समस्या थी, आपको याद कर जाइए कि इस तरह के भक्ति आंदोलन का कहीं न कहीं एक बेसिक उद्देश्य था कि आपस में एक तालमेल बिठा के रखना। तो उन्होंने क्या मुख्य उद्देश्य क्या समझा कि हिंदू मुस्लिम समन्वय, यानी हिंदू मुस्लिम में धर्म के आधार पर जो एक वैचारिक मतभेद थी उनको एकजुट करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी एकेश्वरवाद, ईश्वर एक ही है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। किसने? कबीर ने। अब कबीर के उपदेशों का संकलन, याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक में है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बीजक में क्या है, बीजक में किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो कबीर ने जो कुछ भी उपदेश दिए हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम समन्वय के रिगार्डिंग हो, चाहे वह धर्म के, चाहे प्रचार प्रसार के दौरान हो, जो कुछ भी दिया है वह सब कहाँ संकलित है? बीजक में। यह याद रखना है, बीजक में क्या है? कबीर के उपदेशों का संकलन है। यह प्रश्न पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कबीर ने जितने भी उपदेश दिए उनको एक जगह कलेक्शन करके एक जगह इकट्ठा किया, उसका नाम बीजक है। चलिए, इसका शिष्य जो है, इनके भी शिष्य बने, और इनके शिष्य में जो सबसे प्रमुख है उनका नाम दादू, दूसरा कमाल एवं कमाली। कमाल एवं कमाली तो इनके पुत्र और पुत्री थी, यानी कमाल पुत्र हैं और कमाली पुत्री। अब याद कर गए होंगे। इस तरह से रामानंद जी के जो प्रमुख शिष्य कबीर थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, वाराणसी में जन्म लिए, और उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित करना, और सबसे इंपॉर्टेंट की एकेश्वरवाद के वो प्रतिपादक थे, यानी ईश्वर एक ही है इसके समर्थक थे। और उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के दौरान जो कुछ भी उपदेश दिए वह एक बीजक में संकलित है। यह बीजक टर्म याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और अभी पूछेंगे जाएंगे भी। दूसरी बात, इनके जो शिष्य जो हुए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट दादू एवं कमाल कमाली, जो उनके पुत्र और पुत्र, कमाल उनके पुत्र थे और कमाल उनकी पुत्री थी। इतना तो आप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम चीजें आप याद कर गए होंगे। चलिए, अब इसके बाद अगला नाम आता है गुरु नानक देव का। इस तरह से इसको हम दो भाग में बांट देते हैं ऐसे। अब इसके बाद है गुरु नानक देव। याद रखिए, गुरु नानक देव नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गुरु नानक देव सिख धर्म से संबंधित हैं, इतना पता है, लेकिन इसके बारे में विशेष जानकारी देखिए। जन्म जो है इनका तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। एक ऐसा जो गुरु जिनका जन्म यानी दूसरे देश में हुआ था, तो वह था कौन? पाकिस्तान में गुरु नानक देव। याद रखिएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में। ननकाना साहिब, याद रखिएगा, ननकाना साहिब में। इनका मृत्यु करतारपुर कॉरिडोर अभी भी समाचार की सुर्खियों में था, इसीलिए। चलिए, सिख धर्म की स्थापना, इनका प्रमुख एक धर्म प्रचार प्रसार के दौरान जो है सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। यह निर्गुण भक्ति के, यह क्या थे? निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी समर्थक थे। निर्गुण, अभी मैंने बताया था कि भक्ति के दो रूप हो गए, सगुण और निर्गुण। ये निर्गुण वाले थे। निर्गुण का मतलब क्या हुआ? ये ईश्वर के किसी रूप की पूजा नहीं करते थे, यानी यह बिना निराकार रूप की पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। कुल गुरुओं की संख्या 10 है। अब याद रखिए, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का नाम बहुत प्रचलित है। इस तरह से आप याद कीजिए, इसमें गुरुओं की संख्या कितनी हुई? 10। आई मीन सिख धर्म में
गुरुओं की कुल संख्या 10 हैं, जो कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। अच्छा, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा हुई थी। अब गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, अब एक बात और भी है, किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो निर्गुण किस भक्ति परंपरा के अनुसरण करने वाले थे? तो निर्गुण भक्ति परंपरा को अनुसरण करने वाले थे। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन जो है गुरु नानक देव के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, आप उसको याद कर जाएंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। अगला नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का, याद कीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु। अब इनका जन्म जो है वह नदिया बंगाल, नदिया एक जगह है, यहाँ जन्म हुआ था इनका, बंगाल में पड़ता है। बंगाल 1486 में इनका जन्म हुआ था। हमें पश्चिम बंगाल इसकी बात करते हैं, वही बंगाल। लेकिन इनका कर्म भूमि, जन्म तो वहां हुआ था बंगाल में, लेकिन इनका कर्म भूमि जो उनके बगल में उड़ीसा है वहीं पर हुआ था, जगन्नाथपुरी। आप याद रखा होगा आपने कि पुरी जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु भी उड़ीसा में ही हुई थी, यह बात याद रखना कि जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, मृत्यु हुई उड़ीसा में। कर्म इनका जो पूरा प्रचार प्रसार धर्म का हुआ वह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ। बाद में मथुरा और आगरा के प्रदेश में भी आए थे, लेकिन याद की जन्म जो है इनका नदिया बंगाल में हुआ था, प्रचार प्रसार उड़ीसा में किए, कर्मभूमि उड़ीसा रहा और मृत्यु भी उड़ीसा में हुआ। और इनमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है जगन्नाथपुरी का, जो इनसे ही जुड़ा हुआ है। 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इन्होंने कीर्तन को भक्ति का माध्यम बनाया था। सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कीर्तन को भक्ति का माध्यम किनके द्वारा अपनाया गया, ऑप्ट किया गया था? तो वह था नाम चैतन्य महाप्रभु। यह इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा भी है, कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। अब अगला नाम आता है मीराबाई का। अगला नाम आता है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेरता कुदकी ग्राम में हुआ था। याद कीजिए, मेरता जगह है जो कि कुदकी ग्राम में है। यह याद रख लेना है कि यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन मृत्यु जो है इसका द्वारिका गुजरात में हुआ था। एक द्वारका दिल्ली में है, उसकी बात नहीं हम करें कि द्वारिका जो कि गुजरात में है। तो इस तरह से इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? द्वारिका में, याद रखिए गुजरात में। और इनके गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन हुए? रैदास। मैं आपको बता दूं, मीराबाई रैदास के, जो कि रैदास बाद में रविदास के नाम से जाने गए, रैदासी संप्रदाय के संस्थापक थे। रैदासी संप्रदाय के संस्थापक, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से रैदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रैदास। अच्छा, रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु। अब इनका विवाह जो हुआ था, मीराबाई का जो विवाह हुआ वह उदयपुर के राजा राणा संगा के परिवार में हुआ। उनके बेटे भोजराज से हुआ था। एक लड़ाई में उनकी मृत्यु हो जाती है दोनों की। उसके बाद से वह अपने आप को वह इस तमाम माया मोह की दुनिया को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। और कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि वह कृष्ण को ही अपना पति मान करके सारा काम किया करती थी। लेकिन उनमें भक्ति की भावना इतनी संचारित हो गई कि वह इतनी दुनिया में प्रचलित हुई कि उसको जो है उसकी तुलना एक महिला संत रबिया से की जाती है। उनकी तुलना क्या है? सूफी संत महिला जो थी रबिया से की जाती है। याद कीजिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे कि मीराबाई की तुलना एक सूफी महिला रबिया से की जाती है। अब इस बात को आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी पेपर में आता है कि मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें एक नाम आता है रबिया। तो उस तरह से आप याद रखें। ये आप, मुझे उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि रामानंद के क्या, कबीर के, चैतन्य आई गुरु नानक के, चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद मीराबाई, इन जो पांचों नामों के बारे में हमने बताया, इनके क्या योगदान रहे भक्ति आंदोलन में, उसको आपने बखूबी समझा है। तो अब देखते हैं फिर आगे। अगला नाम हम देखते हैं तुलसीदास का, राइट है ना। अगला नाम क्या है? तुलसीदास का, राइट है। 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब यह समझना है कि तुलसीदास, जो कि बहुत ही कॉमन नाम आपके मन में हो रहा होगा कि तुलसीदास के बारे में तो हम लोग कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। उनका जन्म राजापुरा जो कि उत्तर प्रदेश में वहां हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आपको ये याद रख लेना है कि यह सगुण भक्ति, सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान के किसी न किसी साकार रूप की पूजा करते हैं। उसमें राम भक्ति की बात हम करें तो राम भक्ति के समर्थक थे, यानी वो राम भक्ति की पूजा किया करते थे। कौन? तुलसीदास। 1575 ईस्वी में 1575 में रामचरितमानस की उन्होंने रचना की और अवधी भाषा में की। अब आपको याद होगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, लेकिन कब की थी? 1575 ईस्वी में। और किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में। तो हमने अभी तक तीन बातें बताया कि तुलसीदास
जिनका जन्म राजापुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये शगुन भक्ति के उपासक थे, यानी भगवान के किसी न किसी रूप, जो कि आप जानते हैं राम के भक्ति थे, इसमें राम के भक्त थे, इसका मतलब राम के रूप की पूजा किया करते थे। 1575 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब यह अवधी भाषा में की। भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार उस भाषा में हो जो लोगों को परिचित हो, लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो उस तरह से उन भाषाओं का जल्दी प्रचार प्रसार होता है। ऑथर स्मिथ ने इसी पर यह बोला था कि यह हिंदुओं का बाइबल है। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि हिंदुओं का बाइबल किसने बोला था? रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल किसने बोला था? तो ऑथर स्मिथ ने। अच्छा, ऑथर स्मिथ ने रामचरितमानस को किस नाम से पुकारा था? तो वह हिंदुओं का बाइबल। इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और पूछा भी जाता है। एक महत्वपूर्ण कदम इनका यह भी था कि उन्होंने शैव और वैष्णव के बीच में एकता स्थापित की थी। यानी तुलसीदास ने शैव और वैष्णव इन दोनों के बीच में एकता स्थापित की थी। आप समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी वस्तु स्थिति पे अगर एकजुटता नहीं थी तो उनको मिलाने का काम तुलसीदास के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना याद रखिएगा, रामचरितमानस तो है ही, साथ में विनय पत्रिका, बहुत बार पेपर में आता है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली भी आप याद रखें यहाँ पर, दोहावली। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा की गई हैं। तो इन सब में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन तुलसीदास कृत नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है और दोहावली भी है। इस तरह से उनकी रचनाओं में कुल 25 रचनाएं हैं। सबका नाम तो मैंने नहीं लिखा है, कारण जो कुछ महत्वपूर्ण है उसका ही नाम हम लोग लिखते हैं, बाकी आप लोग किसी पुस्तक से एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे बनता है, यह किनके समकालीन थे? पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास ... समकालीन थे किनके? तो अकबर, उस समय मुगल शासन था, यानी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुलसीदास किनके समकालीन थे। तो तुलसीदास के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने बताई है वह कुछ इस तरह से है कि उनका जन्म राजापुरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे शगुन भक्ति के उपासक थे, यानी राम के पुजारी थे। और 1575 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनकी कुल रचनाएं 25 हैं, जिसमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इन तरह की रचनाओं का उन्होंने रचना किया है। अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, उन्होंने शैव और वैष्णव के बीच एकजुटता लाने की कोशिश की थी। दूसरी बात, ये ऑथर स्मिथ ने इसे रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल कह के पुकारा था। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, जिनको हमने एक शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आप उनको याद करेंगे। लास्ट में एक लाइन और भी याद रखना है कि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किन के समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर। चलिए, अगला नाम आता है इन क्रम में रैदास का। रैदास, जिसको हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इनका जन्म वाराणसी जो कि अभी उत्तर प्रदेश में ही है। कबीर को, अब सबसे इनके 2 लाइन है याद रखना है कि कबीर को उन्होंने संतों का संत कहा था। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि संतों का संत किसने कहा था, यानी कबीर को संतों का संत किसने कहा था? रैदास ने। याद रखिएगा, कबीर को संतों का संत किसने कहा था? कबीर को संतों का संत किनके द्वारा कहा गया था? रैदास के द्वारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल याद माइंड में लॉक हो जाना चाहिए कि कबीर को संतों का संत किसने कहा था? रैदास ने। चलिए, अगला एक और कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका मन पवित्र है तो आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं गंगा है। उसी कटौती में, मतलब छोटे पानी को ही आप गंगा मान लीजिए, क्योंकि आपका मन पवित्र है, आप सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो इस तरह से आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी उक्ति रैदास के द्वारा ही दी गई थी। तो उनका यह 2 चीज आप याद रखिएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, रिलेटेड टू रैदास। एंड दूसरी बात, कबीर को उन्होंने संतों का संत नाम दे करके हमें एक अलग उपाधि दी थी। चलिए, इन तरह से हम क्वेश्चन को हम याद कर पाएंगे। चलिए, अगले हम क्रम में है किसमें? सूरदास की ओर। सूरदास को तो हम जानेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, यह भी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से आप थोड़ा सा स्टेट का भी ध्यान रखिए ताकि आपको यह याद हो जाए यह किन राज्यों से संबंधित। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि आप पर्टिकुलर गुरु को किसी पर्टिकुलर स्टेट से आपको रिलेट करें, ताकि आपको यह याद भी होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम थोड़ा याद रखेंगे। सूरदास जो कि आगरा से संबंधित हैं, उनका जन्म आगरा में हुआ था। अगला नाम गुरु,
सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। याद रखिए, वल्लभाचार्य जो कि कृष्ण भक्ति के समर्थक थे। आई मीन वो सगुन भक्ति के तो थे ही, सगुन में साथ में कृष्ण के उपासक थे। और इनकी रचनाएं जो है वह सूर सागर, सूर शरावरी, साहित्य लहरी। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सूरदास द्वारा नहीं रचित है? इसमें आपका नाम दे देगा सूर सागर, सूर शरावरी, साहित्य लहरी और एक और दे देगा, इनमें से ये सभी। तो इस तरह से आप याद रखिए कि सभी जो है सूरदास के द्वारा रचित हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात इनको यह भी जानना है कि वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज, याद रखिएगा। इसको अलग एक सरनेम दिया गया, मतलब एक उपाधि दी गई है सूरदास को। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का जहाज भी संबोधित किया है। पुष्टि, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को कहा गया, वल्लभाचार्य ने कहा था। तो इस तरह से सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण बात में याद रखना है कि उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। दूसरा बात, वल्लभाचार्य ने उसको क्या बोला था? पुष्टि मार्ग का जहाज। और तीसरा, उनकी रचनाएं क्या हैं? सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी। यह याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब शंकर देव, इस क्रम में नाम आता है शंकर देव का, जो कि असम क्षेत्र से संबंधित है। असम को हम कामरूप के नाम से भी जानते हैं, जो कृष्ण भक्ति के समर्थक थे। आई मीन इसमें याद रख लेना है कि कृष्ण के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु से इनकी तुलना की जाती है। चैतन्य, इसको असम का, शंकर देव को असम का चैतन्य भी कहते हैं। असम के चैतन्य के रूप में जाना जाता है, चैतन्य के रूप में भी जानते हैं, असम के चैतन्य के रूप में भी हम जानते हैं इनको। विष्णु के कृष्ण अवतार के उपासक थे, या विष्णु के कृष्ण अवतार के उपासक थे। आप याद रखिएगा, शंकर देव को विष्णु के कृष्ण उपासक के रूप में हम कृष्ण अवतार को रूप में ही जानते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज उठाई थी। यानी ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जाति पूजा के भी विरोधी थे। इस तरह से आप कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि शंकर देव जो मूर्ति पूजा और जाति पूजा, जातिवाद के विरोधी थे, घोर विरोधी थे। आप इस तरह से इन तमाम चीजों को आप याद रखेंगे तो आप इतना तो जरूर हो गया कि आपका भक्ति आंदोलन के प्रति एक कंप्लीट कंसेप्ट आ गया। अब हम इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्रम बनाए हैं ताकि आपको स्टेट का भी कुछ इंफॉर्मेशन हो जाए, राज्यों के बारे में कुछ जानकारी हो। हमने लिखा है एक तरफ राज्य और स्थान, एक तरफ गुरुओं के नाम, राइट है ना, गुरु। अब इनके द्वारा जो कुछ भी उपलब्धियां हमने विधिवत पढ़ा है, या एट ए ग्लांस के लिए हमने एक बार छोटा सा चार्ट बना दिया है, जिसके आधार पे आप उसको एक बार रिकॉल कर पाए कि किन से जुड़े हुए हैं। तो केरल जो कि शंकराचार्य से संबंधित है, हमें शंकराचार्य का संबंध केरल राज्य से है। दूसरा, माधवाचार्य रिलेटेड टू कर्नाटका। तीसरा, निम्बकाचार्य रिलेटेड टू मद्रास। आप एक बार इसको एक बार राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद उसको एक बार रिकॉल करेंगे, 2 बार 3 बार याद हो जाएगा। रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। हमने ये राज्य जो जिन आचार्यों से संबंधित है उनके राज्य के बारे में जानने की कोशिश किया है। चैतन्य महाप्रभु जो उड़ीसा से, शंकर देव असम से, गुरु नानक देव पंजाब से। इस तरह से राजस्थान से दादू दयाल और गुजरात से मीराबाई, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत सारे भक्ति आंदोलन के प्रणेता निकल के आए थे। उनमें नाम कुछ इस तरह से है। महाराष्ट्र के क्या देखिए, ज्ञानदेव, नामदेव, याद रखिए ज्ञानदेव, याद रखना आपको, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ। ध्यान दिए, ज्ञानदेव सबसे पहले नाम आता है ज्ञानदेव का महाराष्ट्र राज्य से। अन्य भक्ति आंदोलनकर्ता के नाम आते हैं, उसमें सबसे पहले जो है नाम आता है ज्ञानदेव का, उसके बाद नामदेव, उसके बाद तुकाराम, उसके बाद एकनाथ, उसके बाद रामदास। इन सब में आपको मैं बता दूं कि शुरू के जो 3 नाम है, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये सब कृष्ण समर्थक थे। आई मीन कृष्ण के पुजारी थे। याद रखिए, ये लोग कृष्ण के उपासक थे, यानी कृष्ण सगुण भक्ति के समर्थक थे, उसमें कृष्ण के पुजारी थे। और दूसरा कि एकनाथ और रामदास, ये जो रामाश्रयी थे, आई मीन राम के समर्थन में आने वाले, एकनाथ से लेकर के रामदास तक। याद रख लेना है आपको, एकनाथ और रामदास जो है वह राम के पुजारी थे। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है कि एकनाथ को महाराष्ट्र के तुलसीदास के रूप में जाना जाता है। कुछ जो ध्यान रखना है कि पेपर में जो कुछ स्पेशल डिजिग्नेशन दी जाती है, चाहे उसको पदवी दी जाती है, तो उसको आप याद रखते हैं, क्योंकि वो पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूछना। क्योंकि महाराष्ट्र के तुलसीदास के रूप में किसको जाना जाता है, तो वह एकनाथ को जानते हैं। मैंने इसको इधर हाईलाइट भी किया है। चलते हैं, तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ और क्या नाम है, रामदास, राइट है ना। तो इस तरह से जो हमने महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जो गुरु थे, इनका नाम हमने लिखा है, जिसमें महाराष्ट्र के तुलसीदास के रूप में एकनाथ को समझते हैं हम लोग।
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इन क्रम में कम कम थे, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा है, इसलिए हमने सबसे लास्ट में रखा है ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। उत्तर प्रदेश में तो एक नाम याद रखिए कि रामानंद। रामानंद, जिनको दक्षिण भारत से यानी उत्तर भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जानते हैं। कबीर, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, इस तरह से और सारे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और भी है, महाराष्ट्र में धरकरी और वरकरी दो संप्रदाय प्रचलित थी। धरकरी और वरकरी, धरकरी जो राम समर्थक थे उनको धरकरी ग्रुप में रखा गया, और वरकरी जो थे वह कृष्ण समर्थक थे। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि धरकरी और वरकरी संप्रदाय यह क्या, यह याद रखिए। धरकरी संप्रदाय रिलेटेड टू राम एंड वरकरी संप्रदाय रिलेटेड टू कृष्ण। इस तरह से आप याद रखेंगे कि धरकरी और वरकरी जो महाराष्ट्र में दो ग्रुप थे वह इस तरह से राम और कृष्ण के समर्थक थे। आपको मैं याद दिला दूं कि इन तमाम इंफॉर्मेशन से आपने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि भारत में जितनी भी, चाहे वह धर्म के आधार पे हो या आडंबर जितना भी हो, उन सबको खत्म किया गया। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए भक्ति आंदोलन के माध्यम से। वह भक्ति आंदोलन का माध्यम इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि सामाजिक खाइयों को दूर किया गया, और अन्य रूप से जो हिंदू मुस्लिम एकता की अगर बात करें और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात करें, इन सब में महत्वपूर्ण स्थान भक्ति आंदोलन का था। तो कुल मिलाकर के आप याद कर जाइए कि भारत में भक्ति आंदोलन के आने से हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो पाई और एक तरह से एकजुटता की स्थापना देखने को मिली। कुल मिलाकर के थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा फर्स्ट पार्ट, उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और बखूबी इसका आनंद उठाएंगे। थैंक यू।